उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, प्लांट फाइबर के बारे में, कॉटन के बारे में उस दिन पढ़े थे। उसका प्रोसेस जो होता है कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग करने के लिए गिनिंग मेथड का, इसके भी बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। अब हम लोग अगले प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जो जूट है, जूट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पटसन या पटुआ भी कहते हैं आम बोलचाल में। जूट प्लांट इज वुडी हर्ब एंड मोस्टली ग्रोज इन क्लेयल और एलुवियल सॉइल। जूट प्लांट एक, इसमें वुडी हर्ब्स होते हैं, ये भी हर्ब प्लांट है, लेकिन इसमें इसके स्टेम्स जो हैं वो हार्ड होते हैं और मुख्यतः ये क्लेयल सॉइल और एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। इट ग्रोज वेल इन द ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट। जूट प्लांट की खेती गर्म जलवायु और आर्द्र वातावरण में किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मोस्टली ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर्स। भारत में मुख्यतः जूट के पौधे की, जूट प्लांट की खेती मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बेसिन में किया जाता है। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा जूट प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है। जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अरे जूट फाइबर को हम जूट प्लांट के स्टेम से के आउटर पार्ट से ऑब्टेन करते हैं। कैसे? तो आउटर पार्ट में फाइबर्स होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बंडल बना करके इसको पानी में डुबो देते हैं। When the jute plant is in the flowering state, it is cut and the roots from the stem are removed। अरे जूट प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है, जूट के पौधे में जब फूल लगने लगते हैं तो जूट को काट लिया जाता है, इसके स्टेम को इसके रूट से अलग कर दिया जाता है। द स्टेम आर देन टाइड इनटू बंडल। उसके बाद स्टेम्स को बंडल के रूप में, बोझे के रूप में बांध लेते हैं। फिर इसको हम इमर्स्ड इन वाटर, पानी में डुबा देते हैं और लगभग हफ्ते दिन 5 से 7 दिन तक इसको हम पानी में डुबा के रखते हैं, ताकि जो जूट फाइबर जूट स्टेम के ऊपर है वो रॉट कर जाए, वो सड़ जाए। सड़ने के लिए हम उसको 5 से 7 दिन तक पानी में डुबो करके रखते हैं। वंस द स्टेम बिकम सॉफ्ट, एक बार जब स्टेम सॉफ्ट हो जाता है तो उसके फाइबर्स उसके स्टेम से अलग हो जाते हैं। द फाइबर्स आर रिमूव्ड बाय हैंड। उसके बाद सड़ने के बाद जूट प्लांट के स्टेम से हम उसके फाइबर को हाथ के द्वारा अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेटिंग। इस प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा हम जूट के स्टेम से जूट के फाइबर को अलग करते हैं, इसे हम रेटिंग कहते हैं। जूट फाइबर्स आर वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर एंड आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जूट एक ऐसा प्राकृतिक फाइबर है जो सस्ता होता है, साथ साथ ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होता है। गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, सैक्स एंड सम अदर आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर। जूट फाइबर के द्वारा हम लोग बोरे बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, सैक्स मोजे बनाते हैं और जूते भी बनाते हैं। अलग अलग बैग्स भी इसके द्वारा बनाया जाता है, जूट के द्वारा। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्टेनिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। फाइबर से कैसे फाइबर रेशे से कैसे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले फाइबर से यार्न बनाया जाता है। यार्न फ्रॉम फाइबर, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ट्रेडिशनली स्पिनिंग वाज डन बाय यूजिंग ए हैंड स्पाइंडल एंड ए स्पिनिंग व्हील। प्राचीन काल में स्पिनिंग की क्रिया हम लोग करते थे। कैसे? तो तकली और चरखा, एक है हैंड स्पाइंडल को कहते हैं तकली और स्पिनिंग व्हील को कहते हैं चरखा। चरखा और तकली के द्वारा हम लोग स्पिनिंग की क्रिया करते थे, जिसमें
जूट फाइबर को जूट के यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। चरखा वाज मेड पॉपुलर बाय महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखा को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा को बहुत ही पॉपुलर बना दिया, बहुत ही लोगों के जन जन में इसका प्रचार कर दिया कि खादी के वस्त्र वो खुद बनाते थे चरखा और तकली के द्वारा। ऑन ए लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन। लेकिन आजकल बड़े पैमाने पर जूट फाइबर को जूट यार्न में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर स्पिनिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो जूट फाइबर से यार्न बनाने में हमारी सहायता करता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन स्पिनिंग मशीन वाज स्पिनिंग जेनी है, जो आधुनिक काल का जो पहला प्रचलित स्पिनिंग व्हील है उसको हम स्पिनिंग जेनी के नाम से जानते हैं। इट वाज इन्वेंटेड अबाउट 2050 ईयर्स एगो। इसकी स्पिनिंग जेनी का निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फैब्रिक फ्रॉम यार्न। यार्न से कैसे कपड़े बनाए जाते हैं। यार्न को हम लोग थ्रेड भी कहते हैं, धागा भी कहते हैं। तो यार्न से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है, इसके लिए दो मेथड है। एक मेथड है वीविंग और दूसरा मेथड है नीटिंग। इन दोनों मेथड्स के द्वारा हम लोग बनाते हैं। टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो यार्न से कैसे कपड़े बनाते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच टू सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। कह रहे वीविंग वह प्रक्रिया है, वह मेथड है जिसमें टू सेट्स ऑफ यार्न का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके द्वारा फैब्रिक का निर्माण करते हैं, एक लेंथ वाइज और दूसरा क्रॉस वाइज। वीविंग इज डन ऑन लूम्स। कह रहे वीविंग की क्रिया, बुनने की क्रिया लूम्स के ऊपर होती है। लूम्स एक मशीन है, एक डिवाइस है। द लूम्स दैट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंडलूम। वैसे लूम्स जो हाथ के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हम हैंडलूम कहते हैं, जबकि वैसे लूम जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ऑपरेट होते हैं उन्हें हम पावर लूम के नाम से जानते हैं। इन वीविंग द यार्न्स दैट आर रनिंग लेंथ वाइज आर कॉल्ड रैप। वीविंग की क्रिया में जब वो यार्न को हम लेंथ वाइज उसको बिछाते हैं तो इसे हम इस प्रक्रिया को हम रैप कहते हैं। इन वीविंग द यार्न्स दैट आर रनिंग लेंथ वाइज आर कॉल्ड रैप। अरे वीविंग की क्रिया में टू सेट्स ऑफ यार्न का प्रयोग करते हैं। पहले सेट्स ऑफ यार्न का प्रयोग लेंथ वाइज कहते हैं, इसे हम लेंथ वाइज रनिंग को हम रैप कहते हैं, जबकि क्रॉस वाइज रनिंग को हम वेफ्ट कहते हैं। अगला प्रोसेस है, अगला मेथड है जो हम लोग यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, वो है नीटिंग। नीटिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वस्त्र को बुनने के लिए वन सेट ऑफ यार्न का, सिंगल सेट ऑफ यार्न का प्रयोग करते हैं। एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड, एक बार जब हम स्वेटर को क्या किया जाता है, नीटिंग किया जाता है। एक बार जब स्वेटर को उभार देते हैं, हम खोल देते हैं तो पूरा स्वेटर खुल जाता है। ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली, और पूरा स्वेटर, पूरा शॉल जो वूलन है उस सबको हम क्या करते हैं, अनरेवल्ड कर देते हैं, खोल देते हैं, जिससे फिर से वूल हम ऑब्टेन कर लेते हैं। मैनुअली नीटिंग इज डन यूजिंग नीटिंग नीडल्स। है नीटिंग नीडल्स का प्रयोग करके हाथ से बुनाई करते हैं। हमारे घर में महिलाएं अक्सर जाड़े के सीजन में स्वेटर बुनती है, वो हाथ से ही नीटिंग नीडल्स के द्वारा किया जाता है। Nowadays machines are used to make the process of knitting easier and faster। अरे आजकल बड़े बड़े नीटिंग मशीन का इस्तेमाल करके हम कपड़े बुनते हैं। बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, जो बहुत ही आसान, सरल और बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस चैप्टर के कीवर्ड्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे। एक रीडिंग लगाएंगे कीवर्ड्स के बारे में, जो मुख्य वर्ड्स का यूज किया गया इस चैप्टर में। इसमें पहला है फाइबर। तो फाइबर को हम डिफाइन करेंगे, ए थीन हेयर लाइक और थ्रेड लाइक ए स्ट्रैंड फ्रॉम विच यार्न आर मेड। फाइबर एक ऐसी पतली
बाल के जैसी आकृति है, धागे की जैसी आकृति है, जिससे हम यार्न बनाते हैं। अब यार्न को डिफाइन करेंगे। ए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। यार्न वह ऐसा स्ट्रैंड है, लरी है। यार्न एक ऐसा स्ट्रैंड और लरी है जो एक दूसरे में ट्विस्टेड गुथा हुआ रहता है और धागे की आकृति का है। इसे हम प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों से प्राप्त करते हैं यार्न को। इसका अगला कीवर्ड्स है फैब्रिक, द मटेरियल दैट वी यूज फॉर मेकिंग ए क्लॉथ। फैब्रिक वह मटेरियल है जिसका उपयोग हम कपड़ा बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, परिधान बनाने के लिए करते हैं, गारमेंट बनाने के लिए करते हैं। इसमें अगला कीवर्ड्स है गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड बाय कम्बिंग। गिनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग करते हैं। इसके लिए हम कम्ब के आकार का मेटल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगला कीवर्ड्स है रेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जूट फाइबर फ्रॉम द जूट स्टेम आफ्टर इमर्सिंग द स्टेम इन द वाटर। रेटिंग मतलब होता है सड़ना। जब जूट के पौधे को, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जूट के पौधे को जब उसमें फूल आने लगते हैं तो काट लिया जाता है और काट करके बंडल बना दिया जाता है और इसको पानी में डुबो दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्टेम के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, आसानी से उसको हम हाथ से अलग कर लेते हैं। इसमें अगला कीवर्ड्स है स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग वह क्रिया है जिसमें फाइबर के द्वारा यार्न बनाया जाता है। अब अगला दो कीवर्ड्स है, पहला है वीविंग, द प्रोसेस इन विच टू सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज्ड टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। वह प्रोसेस, वह मेथड, वह तरीका, वह विधि जिसके द्वारा टू सेट्स ऑफ यार्न का प्रयोग करके हम लोग वस्त्र और परिधान का निर्माण करते हैं। जबकि अगला कीवर्ड्स है नीटिंग, द प्रोसेस इन विच ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। वह प्रोसेस, वह मेथड जिसमें सिंगल पीस ऑफ यार्न का प्रयोग हम लोग वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। ऐसे वैसे प्रोसेस को जिसमें सिंगल यार्न का प्रयोग हम वस्त्र बुनने के लिए करते हैं, उसे हम नीटिंग कहते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में